हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक ने अभी भी तायोंग के दोनों हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रहे लिए थे और हर पल जंगकुक काफ़ी ज़्यादा तायोंग के पास आ रहा था, जिसे देखकर तायंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ गया था जंगकुक के इस सडन रिएक्शन से। तायंग हैवीली ब्रीथ लेकर जंगकुक से कहता है, देखो सर, आप ये क्या कर रहे हो? क्या आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी हरकतें कर कर? तायंग को घबराता हुआ देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा तायंग के क्लोज आने लगता है और उससे कहता है, मुझे क्यों शर्म आएगी? आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड नाउ। और वैसे भी हम दोनों की आज फर्स्ट नाइट है, तो लेट्स इंजॉय बेबी बॉय। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने आंखें काफ़ी ज़्यादा टाइटली बंद कर लेता है और जंगकुक से बार बार कहता है, प्लीज़ 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 मेरे साथ कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं अभी भी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। तायंग को इस हालत में देखकर जंगकुक तायंग के दोनों हाथ छोड़ देता है और तायंग के ऊपर से उठकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तायंग को जब कुछ भी फील नहीं होता, तायंग जंगकुक की तरफ बड़े ही शौकली देखने लगता है। जंगकुक अपना पेट पकड़कर हंसते हुए कहता है, देखो देखो देखो, तुम्हारा चेहरा कितना लाल हो चुका है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ सच में वो सब करूँगा? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगता है। तायंग पिलो लेकर जंगकुक को मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने क्लोज आने की? हाँ, यू रैबिट, आई विल किल यू। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर से हंसते हुए कहता है, और रियली तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँगा बेबी बॉय? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को अचानक से काफ़ी ज़्यादा शाय फील होता है और तायंग के गाल भी काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाने लगते हैं। इसलिए तायंग बेड पर लेटकर अपने आप को कवर कर कर कहता है, नहीं, मुझे तुमसे ना कोई बात नहीं करनी। अब तुम चाहे सो या भाड़ में जाओ, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ये बात कहकर तायंग बेड पर इमीडिएटली लेट जाता है और फुल्ली अपने आप को बेडशीट से कवर कर लेता है। जंगकुक हंसते हुए तायंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, उफ़, ये लड़का तो शायद सच में काफ़ी ज़्यादा डर गया। जंगकुक भी अपना नाइट ड्रेस पहनकर बेड के पास आता है और उन दोनों के मिडल में पिलो रखकर जंगकुक भी एक साइड सो जाता है। जंगकुक तायंग के बैग को देखकर कहता है, क्या तुम सच में सो रहे हो या फिर मुझे दिखाने के लिए नाटक कर रहे हो? तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, आपको क्या करना है? मैं सो या मरूँ? आप चुपचाप सो जाइए, वैसे भी मुझे कल सुबह कॉलेज जाना है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और कहता है, हाँ हाँ, मुझे भी सुबह कॉलेज जाना है, तो मुझे भी जल्दी सोना पड़ेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग इरिटेट होते हुए जंगकुक से कहता है, हाँ तो सोइए ना, मैंने कहा मना किया है, मैं भी सो ही रहा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और अपनी आइज़ क्लोज कर कर सो जाता है। जंगकुक के सोने के बाद तायंग टर्न अराउंड होकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देखो तो सही, मेरी नींद उड़ाकर ये रैबिट कितने आराम से सो रहा है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी इसे देख लूँगा। ये बात कहकर तायंग जंगकुक को धक्का दे देता है और खुद ही पूरे बेड पर आराम से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है। जंगकुक हर सुबह ही बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाता है, लेकिन इस बार जब जंगकुक अपनी बाहें फैलाता है, उसे कुछ महसूस होता है। जंगकुक का हैंड गलती से तायंग के फेस को लग जाता है, जिसकी वजह से
जंगकुक इमिडिएटली अपनी आइज़ ओपन कर कर तायंग की साइड को देखने लगता है। तायंग अभी भी एक मासूम से बेबी की तरह सो रहा था पिलो को हक कर कर। जंगकुक तायंग को देखकर तायंग की मॉर्निंग ब्यूटी में ही खो जाता है। जंगकुक अपना सर अपने हैंड पर रखकर कहता है, उफ, ये लड़का सोते हुए कितना मासूम दिख रहा है। कौन कहेगा कि इसने दो बार मेरे बाल खींचे हैं। सोते हुए बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहा है, मानो कोई 2-3 साल का बच्चा सो रहा हो। ये बात कहकर जंगकुक बस कंटिन्यूसली तायंग को देखने लगता है। फिर तायंग के फ़ोन की रिंग बजती है, जिसकी वजह से तायंग की भी नींद खुल जाती है और तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायंग जंगकुक को अपनी तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाकर बेड से उठ जाता है। तायंग को चिल्लाता हुआ देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है, ओ माय गॉड, चिल्लाना बंद करो, ये मैं हूँ, तुम्हारा सर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को पिलो हिट कर कर कहता है, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में सोने की और मुझे इस तरीके से देखने की। हाँ, अब मेरे कमरे में कर क्या रहे हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ बांध लेता है और तायंग से कहता है, इफ़ यू काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर किम तायंग, ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है और इस वक्त तुम मेरे बेड पर सोए हो, ना कि मैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को रियलाइज़ होता है कि उसकी शादी हो चुकी है और वो अब जंगकुक के घर में है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, हाँ ठीक है, वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपका हो या मेरा, आफ्टर ऑल यू आर माई हस्बैंड और जो आपका है वो मेरा भी है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक तायंग से कहता है, ओ माय गॉड, अभी तो कह रहे थे कि निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे बेडरूम से, और अब ये कह रहे कि आई एम योर हस्बैंड और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हैंड जंगकुक को शो कर कहता है, हाँ चुप हो जाओ, अब बच्चों के जैसा रोना भी बंद करो और जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना लाओ, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। तायंग की डिमांडें सुनकर तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक ही हो जाता है और तायंग से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ना कि तुम्हारा सर्वेंट। अगर तुम्हें कुछ भी खाना है तो तुम वो खुद बना लो, वैसे भी मैं अपने लिए खाना नहीं बनाता, तुम्हारे लिए कहाँ से बनाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, क्या मुझे खाना बनाना पड़ेगा? लेकिन मैं तो आज तक कभी किचन में भी नहीं गया, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, हर वक्त मेरी अम्मा मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और उससे कहता है, पहली बात, ये तुम्हारा घर नहीं है, और दूसरी बात, मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ जो तुम्हें हर वक्त न्यू डिशेस बना के खिलाओ। अगर तुम्हें खुद खाना खाना है तो खुद बनाना भी पड़ेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग थोड़ा सा सैड फील करने लगता है। जंगकुक बेड से उठकर कहता है, अगर तुम्हें खाना खाना है तो जाकर खुद बनाओ। ये बात कहकर जंगकुक बेडरूम से चला जाता है बाथरूम में फ्रेश होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायंग अपनी अम्मा को मिस कर कहता है, अगर यहाँ पर अम्मा होती तो अभी मेरे लिए कुछ फटाफट से बना कर ले आती। और ये कैसा हस्बैंड है, बिल्कुल भी अपने हस्बैंड की फ़िक्र नहीं है। मुझे अभी कितनी ज़्यादा भूख लगी है और मैं खाना कैसे बनाऊँगा। ये बात कहकर तायंग बेड से उठ जाता है और आधी नींद में ही किचन की तरफ जाने लगता है। जंगकुक बाथरूम में आकर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, ये लड़का तो पूरा पागल है, उफ, इसे खाना भी बनाने नहीं आता। मैं ही इसके लिए जल्दी से रेडी होकर खाना बना लेता हूँ, वरना पता नहीं ये भूख के मारे मेरी क्या हालत करेगा। ये बात कहकर जंगकुक शावर लेने लगता है। तायंग को यहाँ पर किचन ही नहीं मिलता है। जैसे तैसे कर तायंग किचन ढूंढ लेता है और किचन में आकर सारी चीज़ें देखने लगता है। तायंग पहली बार किचन में आया था तो उसे किचन के बारे में
कुछ पता नहीं था। तायंग अपने हाथ में चाकू लेकर कहता है, उफ, ये काम तो कितना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो किम तायंग ना कर सके। ये बात कहकर तायंग सब्जियां काटने लगता है जैसे तैसे, और यहाँ पर जंगकुक बाथरूम में से बाहर निकलकर पूरे रूम में देखने लगता है, लेकिन उसे तायंग कहीं नहीं दिखता, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने गीले बालों को सुखाते हुए कहता है, ये लड़का कहीं सच में तो खाना बनाने नहीं चला गया। उफ, अगर इसे खाना बनाना नहीं आता तो मेरे लिए थोड़ा वेट कर लेता। मैं वैसे भी अभी आकर खाना बनाने ही वाला था, लेकिन इस लड़के से सब्र कहाँ होता है मेरे आने तक। चला गया होगा खुद ही खाना बनाने। अगर पता है खाना बनाना नहीं आता तो मेरे लिए रुक जाता। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था कि मैं उसे खाना बनाकर नहीं दूंगा। मैं भी खुद के लिए खाना बनाने ही वाला था और उसके लिए भी मना लेता, लेकिन सब्र किसे है, बदतमीज़ लड़का। अपने अलावा किसी के बारे में सोचता नहीं है। ये बात कहकर जंगकुक मिरर के सामने रेडी होने लगता है। तभी जंगकुक को किचन में से तायंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और भागते हुए किचन की तरफ जाकर कहता है, उफ, इस लड़के को मैंने मना किया था किचन में ना जाए, और वैसे भी मैं तो आने ही वाला था। शायद मुझे इससे पहले ही कह देना चाहिए था कि मैं खाना बना लूँगा। पता नहीं इसने अपने आप को कहीं चोट ना पहुँचा दी हो। ये कहने के बाद जंगकुक बड़े ही वरीली किचन की तरफ भागने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी पास कोई न्यू स्टोरी हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।